देश में किसानों को जागरूक करने वाले एवं उनके हकों के लिए ताउम्र संघर्ष करने वाले किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर जनपद में अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हवन पूजन और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुजफ्फरनगर में जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान के आवास पर किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर हवन पूजन किया गया और उनके चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने आज एक प्रस्ताव भी पारित किया। जल्द ही प्रशासन के सहयोग से जनपद मुख्यालय पर टिकैत चौक पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। आज परम श्रद्धेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पे जनपद जाट महासभा द्वारा हवन और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के लिए तो जितना भी कहे वो कम, क्योंकि किसान बिरादरी के लिए जो महेंद्र सिंह टिकैत ने काम किया है, मैं नहीं मानता कोई और दूसरा किसान नेता इस धरती पे आवेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता हुए जिन्होंने किसान को आवाज दी, बोलना सिखाया, सरकार से अपने अधिकार लेना सिखाया। अन्य उससे पहले शोषण होता था किसान का। एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी किसान को ब्लैकमेल करके डरा के जैसा शोषण चाहता है ऐसा कर लेता। और किसान जिस समय भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ उस समय बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था। वो बिजली विभाग को लेके, वो फसलों के दाम को लेके या और अन्य किसानों से संबंधित मुद्दे, अगर एक ट्रांसफार्मर भी फूक जाता 6 महीने लग जाते रिश्वत देकर जब मिलता था। लेकिन टिकैत साहब ने किसानों को जो आवाज दी, हमने वो भी समय देखा कि 6 घंटे में भी ट्रांसफार्मर चेंज होता दिखा। इंगे खराब हुआ, उनके सूचना आई, इंगे ट्रांसफार्मर चेंज। तो ये सब अधिकार केवल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों को अपने अधिकार लेना सिखाए सरकार से। और बाकी आज उनकी पुण्यतिथि पे जनपद जाट महासभा ने ये विचार गोष्ठी रखी थी, उनको याद किया गया, उनके कामों को याद किया गया और उनके जो काम किए गए उन्हें प्रेरणा, जो हमारी नई पीढ़ी है उनसे प्रेरणा लेकर आगे में भी उसी पद्य चिन्हों पे चल के चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम होगा। और उनके जो सपने थे, जो उनके जाने के बाद कुछ अधूरे रहे, आज उनका परिवार चौधरी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उनके नेतृत्व में संगठन चल रहा, वे पूरे करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। प्रवेश भाई, आज मैं इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के बहुत बड़े किसान नेता की 14वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सर छोटू राम बहुत बड़े किसान नेता हुए सबसे पहले, उसके बाद चौधरी चरण सिंह देवीलाल और उसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के मुंह में आवाज डालने का काम किया। जो एक बेचारा किसान कहलाता था और कभी वो अपनी बात नहीं रखता था, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वो बहुत ही भयभीत रहता था। छोटी छोटी बात पर किसानों का उत्पीड़न होता था। तो महेंद्र सिंह टिकैत ने उन किसानों को आवाज देने का काम किया, उन्हें जागृत करने का काम किया और अपनी बात को रखने का उन्होंने किसान के मुंह में एक आवाज डाली। और मैं ये कहना चाहूँगा इनके बारे में कि एक सीधे और सच्चे और ईमानदार किसान नेता थे। ये राजनीति से कोसों दूर थे। इन्होंने कभी अपने सैद्धांतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। किसी आर्थिक लालच में ये नहीं आए, किसी गाड़ी घोड़ा या बहुत बड़ी बन ठन करके इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं बेल्ला में मेडिकल स्टोर चलाता था, वहीं पर गंग नहर पर नईमा कांड हुआ। वो एक किसान की बेटी थी, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर किया गया। बीएससी में था, सीडीए मैदान मेरठ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ मेरे सामने।
मेनका गांधी जैसी शख्सियत वहां पर आई और वो भी नीचे ही बैठ करके जो वो भोजन करते थे उन्हीं के साथ में बैठ करके भोजन किया। और उनकी महानता और दृढ़ता, एक प्रधानमंत्री देश के राजीव गांधी वोट क्लब पर रैली थी, लेकिन इनकी भी वहां पर रैली थी, घोड़े छोड़े गए, बहुत बड़ा एक लाठीचार्ज तक की बात वहां पर आई। चौधरी अजीत सिंह भी वहां पर मंच पर आकर के बैठ गए थे। तो राजीव गांधी को अपनी रैली को रामलीला मैदान में ले जाना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसानों के लिए वो चौधरी चरण सिंह की बात हो, समाधि की बात आई हो तो फावड़ा और रस्सी लेकर के वहां पर पहुंच गए। तो मैं ऐसे महान नेता को तो जो राजनीति से दूर रहते हुए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सिसोली के अंदर बुलाने का काम किया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। देश में बाला साहब ठाकरे जिन्होंने प्रधानमंत्री उनके आवास पर आते थे, या महेंद्र सिंह टिकैत ऐसे किसान नेता हुए जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सिसोली में आए।